सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग देखते हैं, सुकून में देश विदेश से हमारे पास लोग आते रहते हैं। आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं मीरण धाम लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से योगी मुक्तिनाथ जी महाराज जी। इनकी सेवा करने का 7 दिन का हमें अवसर मिला, तो महाराज जी से ही हम लोग पूछते हैं कि महाराज जी, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत लोगों को एक बड़ा डर रहता है कि वहाँ तो भूखा मरना पड़ेगा, वहाँ तो फोन वोन बंद हो जाएंगे, लोग मतलब डरते हैं। आम पब्लिक में ये धारणा है प्राकृतिक चिकित्सा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी उसमें। आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको क्या क्या यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की देखिए, चीज़ें मिली? प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि काफ़ी लंबे समय से मैंने सर्च किया है। जहां भी अपने इंडिया में प्राकृतिक चिकित्सा होती है, पंचकर्म होते हैं, तो मेरा भी एक था कि भाई 2-5 दिन 10 दिन मैं भी जाके आऊँ। स्वास्थ्य लाभ सबको चाहिए, बिल्कुल। सबको लेना चाहिए, और प्रकृति से जुड़ा हुआ हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने सर्च करने के बाद काफ़ी ऐसी जगह देखी जो बहुत कॉस्टली भी थी, बहुत बड़ी भी थी, लेकिन वहाँ पर अगर अपन ये देखें कि प्रॉपर, हाँ वो मेहनत करते होंगे अपने पेशेंट के ऊपर, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे। जी। सबसे मोटी बात, अगर आप प्रकृति से जुड़ रहे हो तो वहाँ पे प्रकृति का कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल। आप सिटीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जाकर अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो मुझे ये लगता है, ऐसा लगेगा जैसे आप कोई होटल में हो, जी। है ना। मेरे को ऐसे कुछ नाम भी है 2-4 जो मेरे को नहीं लेना चाहिए, ऐसे बिल्कुल। सेंटर्स होते हैं ना, बिल्कुल। तो संत हूँ मैं, नहीं ले सकता वैसे नाम। जी। बाकी वो एज होटल है, ठीक है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छी मेहनत भी करते होंगे और करते हैं, लेकिन जितना लाभ एक पेशेंट को होना चाहिए मेरे हिसाब से शायद उतना नहीं होता होगा। जैसे आप हम बात करें यहाँ की, जैसा इसका नाम है सुकून, वास्तव में सुकून यहाँ पर मिलता है। 7 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। एक तो बच्चा इधर दिखाना पूरा, ये ग्रीनरी दिखा, हाँ घूम जा, कोई दिक्कत नहीं, आगे तक घूम जा, फिर ले आना इधर, पूरा राउंड घूम के इधर ले आ। ये जो ग्रीनरी दिख रही है ना, ये नेचुरल है। ये हमें खेत में है, राजस्थान के खेत में है। जी। और यहाँ पर औषधीय जितने भी पौधे होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो कोई भी औषधि अगर किसी पेशेंट को देनी है तो ताज़ा तोड़ी, ताज़ा कूटी, रस निकाला, दे दिया पेशेंट को। एक तो ये चीज़ हमें सिटीज़ में नहीं मिलती। वहाँ अगर उनको कोई चाहिए होगा तो कोई फैक्ट्री से लाएगा या कोई पंसारी की दुकान से लाएगा, वो सूखी हुई मिलेगी, उसको रात भर भिगो फिर उसको तैयार करेंगे, वो उतना गुण उसमें नहीं होता जितना नेचुरल हमें यहाँ पे ताज़ा मिल जाती है। और यहाँ की रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, मैं कहूँगा ऐसा लगता है कि आज से 50 साल पहले जो गाँव में व्यवस्थाएं थी, जो नेचुरल वहाँ के जो घर हुआ करते थे मिट्टी के, वैसे घर बना रखे हैं। और आजकल की व्यवस्था के हिसाब से एक अटैच लेट बाथ दे रखा है। खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो डॉक्टर्स के परामर्श के हिसाब से हमें टाइम से जो भी मिलना चाहिए आहार, वो उतना ही देते हैं, उसी के हिसाब से देते हैं। जिस टाइप का पेशेंट होता है उस टाइप का आहार उसको मिलता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। जी डॉक्टर साहब। और दूसरा मैं आपको ये पूछ रहा था, जैसे आपने भी ये जलनेती मड़बात ये चीज़ें की हैं, इनका एक्सपीरियंस लिया है, लोगों को क्या है कि इनका एक भय होता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भय की बात नहीं, वो नहीं है, आपने की है तो उस बारे में थोड़ा सा लोगों को आप बताइए कि क्योंकि लोगों को लगता है ये चीज़ ऐसे ही है कि पानी निकालने से क्या हो जाएगा, है ना, ये उल्टी करने से क्या हो जाएगा, पेट साफ करने से क्या हो जाएगा। ये एक बड़ा है, मतलब बड़ा एक मिथक है लोगों के बीच में, और उनको डर भी लगता है इन चीज़ों का। जैसा आप बोलते हो कि लोग ये सोचते हैं कि भाई पेट साफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ। मत जाओ 5 दिन बाथरूम, पता चल जाएगा पेट साफ करने से क्या होता है, नहीं होने से क्या होता है ना। और जो ये आप थेरेपीज यहाँ पे देते हैं, मड बात कराते हैं, ये अपने आप में एक तरह का सर्जीवन बूटी जैसा काम करता है। पूरी बॉडी को इतना अच्छा डिटॉक्स करता है जैसे अपन कोई बाजार से लाई हुई औषधि लेके नहीं कर पाते। बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी स्टीम बाथ आप देते हो, सिरोधारा कराते हो, जितनी भी क्रियाएं आपने करवाई बहुत नेचुरल करवाई और बहुत अच्छे तरीके से करवाई। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ के डॉक्टर्स
पेशेंट के ऊपर पूरी मेहनत करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं हम लोग। पूरी मेहनत करते हैं। यहाँ के जो मेन हमारे डॉक्टर साहब हैं तरुण जी, और इनके विषय में तो ये कहूँगा कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये तो मतलब समर्पित भाव से पेशेंट्स को ऐसे समझते हैं जैसे ये तो कोई भगवान आ गया हमारे, ऐसी सेवा करते हैं। ये ट्रीटमेंट नहीं करते, ये एक बहुत अच्छी बात है जी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा महाराज जी आप यहाँ आए, और आपसे जुड़े हुए लोग बहुत सारे हैं देश भर में, जी तो उनको आप एक ऐसा संदेश प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, क्योंकि देखो लोग है ना तुरंत सर दुखा गोली खा ली, थोड़ी सी बीपी ऊपर नीचे हो गई गोली खा ली, वो तात्कालिक समाधान तो वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको लोगों को कम से पता कम नहीं है। कम से कम पता ये नहीं है उनको लोगों को। पता करना चाहिए कि ये सर दर्द हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, बिल्कुल। और इसका जड़ कहाँ है, इस जड़ का उपचार क्या है, और ये एलोपैथिक में हमें नहीं मिल सकता। हमारा भी महाराज जी यहाँ पे फोकस यही है हाँ। कि जो आदमी प्रकृति से जुड़ेगा ना, उसमें विकृति नहीं आएगी, यानी डिफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। आजकल क्या हो रखा है, लोगों ने मूल प्रकृति तो छोड़ दी और वो विकृति की ओर बढ़ रहे हैं। फिर लोग गाड़ी जब बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है ना, तो फिर वो तो प्लेन से पकड़नी पड़ती है, मिलती नहीं है। तो हमारा सौभाग्य है आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्वास्थ्य इंसान का बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, उसके बाद में डॉक्टर्स के पास जाना और वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट हो, ठीक होना ना होना किस्मत की बात है। लेकिन जैसे मैं आया आपके पास, कोई विशेष ऐसी कोई बीमारी वाली कोई कहानी नहीं है, एक सर्विसिंग के हिसाब से। लेकिन मैंने ये सोचा यार कम से कम ये अपने शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार जो एक प्राकृतिक चिकित्सा का ये केंद्र बना हुआ है, तो एक बार वहाँ चल के हमें भी सेवा लेनी चाहिए। तो उससे कम से कम हमें ये महसूस हुआ कि दिन भर इतने प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, वो जो हमारा शेड्यूल होता है, कीर्तन होते हैं, जागरण में रात को भी नींद निकालनी पड़ती है, कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी है, क्योंकि समाज में रहते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल अगर संत हैं और वो कोई जंगल में बैठे हैं तो वो अपने भजन में बैठे हैं, बिल्कुल, उनको कुछ आवश्यकता नहीं वो है। तो ऑलरेडी प्रकृति हाँ, से लेकिन जुड़े हुए अगर समाज में रहना है, समाज को शिक्षा देनी है या समाज को संभालना है, तो उसको समाज में रहना पड़ेगा, और समाज में अगर रहना पड़ेगा तो बहुत कुछ चीजें। हैं। ये चीज वैसे ही होगी जैसे अपन ने घर बनाया है, हाँ तो घर बना के बंद कर दिया तो वो हाँ खराब हो जाएगा, उसको टाइम टू टाइम झाड़ू निकालनी पड़ेगी। और फिर उसमें भी साल में विशेष अभियान चला के अपन होली दीपावली एक विशेष सफाई अभियान करते हैं, वैसे शरीर के लिए भी ये देखिए, बहुत छोटी सी बात कहूँगा और अपनी बात को पूरी करूँगा कि बीमारी हमारी ही गलतियों से हमें मिलती है ना। हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा सोना उठना, ये सब व्यवस्थाएं हमारी जब बिगड़ती है ना, तब बीमारियां हमारी तरफ आकर्षित होती है बिल्कुल। और वो हमें पकड़ती है। जब हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तब जाकर हम किसी डॉक्टर, वैद्य या नेचुरोपैथी की शरण में जाते हैं। तो जब हम स्वस्थ हैं, उस समय अगर हम एक चक्कर मार के आए, तो वो हमें जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है बॉडी में, उनको ठीक करके हमें एक जीना सिखाते हैं। बिल्कुल। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा शरीर देखिए, वात, कफ और पित्त, जैसा आप बताते हो लोगों को, इन तीन के हिसाब से शरीर चलता है। सबके शरीर का अलग अलग गुण तत्व होता है। बिल्कुल। तो आप पेशेंट को देखकर उसका जांच करके आप उसको ये बताओगे कि आप उसके कफ की प्रॉब्लम है या वात की प्रॉब्लम है या पित्त की प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार आप उसको खान पीना, रहना, उठना, सोना, खाना बताओगे और अपने हिसाब से आप जो ट्रीटमेंट देते हो वो दोगे, तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत सुखद हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह जी पाएगा। डॉक्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जी। तो एक बार जरूर नेचुरोपैथी की शरण में जाएं और यहाँ पर पहुंचकर जीवन का लाभ, स्वास्थ्य लाभ अवश्य उठाएं। थैंक यू। जय श्री राम।